Hello everyone, welcome to the class. Our operating systems like Android, Windows and iOS, ये सारे नाम अपन अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि हमारे घर पर तो एंड्रॉइड टीवी है या फिर मेरे लैपटॉप में तो विंडोज 11 है, राइट? बट आपने कभी सोचा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है या फिर हमें इन सारे डिवाइसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है? ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल भाषा में अपन ये चीज को समझने की इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और हमें इन सारे डिवाइसेस में लाइक लैपटॉप, मोबाइल फोन्स या स्मार्ट टीवीज और स्मार्ट वॉचेस, इन सब में ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है, करेक्ट? तो यार, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले मैं चाहूंगा कि अपन अपने डिवाइस को समझने की कोशिश करते हैं कि अपना जो ये कंप्यूटिंग डिवाइस या स्मार्ट डिवाइस है ये वर्क कैसे करता है। तो यार, डिवाइस इन सारे डिवाइसेस को अपन टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज हार्डवेयर। हार्डवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे? कैमरा, स्पीकर, मेमोरी, सीपीयू, करेक्ट? और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की अगर अपन बात करें तो इन डिवाइसेस में जितनी भी एप्लीकेशंस है, जैसे कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी एप्स हैं या फिर आपके टीवी में भी एप्स हो सकते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सब, तो ये सब इन डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हो गए। अब यार, इन सारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को वर्क करने के लिए क्या होता है, क्या चाहिए होता है? हार्डवेयर डिवाइसेस का एक्सेस चाहिए होता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर व्हाट्सएप से आपको वीडियो कॉल करना है तो इसके लिए व्हाट्सएप को आपके डिवाइस के कैमरा का एक्सेस चाहिए एंड स्पीकर का एक्सेस चाहिए, करेक्ट? तो एक चीज यहां पर क्लियर होती है कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को फंक्शन करने के लिए डिवाइस के हार्डवेयर कंपोनेंट्स का एक्सेस चाहिए, करेक्ट? अब यार, क्योंकि कैमरे का एक्सेस चाहिए, बट यहाँ पर एक इश्यू है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस का कैमरा तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्स का हो सकता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का हो सकता है। सिमिलरली स्पीकर और माइक्रोफोन भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के हो सकते हैं, करेक्ट? और उनके स्पेक्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या अब हमें हर डिवाइस के लिए इंडिविजुअल व्हाट्सएप बनाना होगा? ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, करेक्ट? तो यहां पर इसीलिए हमें बीच में एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो इन सारे वेरिएशंस को हैंडल करे, करेक्ट? यानी कि व्हाट्सएप व्हाट्सएप सीधा उस सिस्टम को बोल पाए कि मुझे कैमरे की रिक्वायरमेंट है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ कैमराज कंपनी, कैमराज स्पेसिफिकेशंस, व्हाट्सएप को कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कैमरा अवेलेबल करवा दे, दैट्स ऑल। ठीक है, दैट इज समथिंग पोर्टेबिलिटी। ठीक है, तो पोर्टेबिलिटी के लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बीच में एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, दैट इज समथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ओएस। और पोर्टेबिलिटी ही एक रीजन नहीं है, इसके अलावा आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल कि ऐसा हो सकता है ना कि जैसे अपन मल्टीपल एप्लीकेशंस को साइमल्टेनियसली रन करते हैं अपने डिवाइस में, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि दो दो डिफरेंट एप्लीकेशंस सेम टाइम पर मेमोरी के सेम ब्लॉक को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हो या सेम ब्लॉक को यूज करने की कोशिश कर रही हो, तो वहां पर क्या हुआ? मेमोरी का मिसमैनेजमेंट हो गया, करेक्ट? तो इसीलिए डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में हमें क्या चाहिए? एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जो इंश्योर करेगा कि मेरे रिसोर्सेज की शेयरिंग किस तरीके से हो रही है। तो इसीलिए हमें इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बीच में एक सिस्टम चाहिए जो इनके बीच में किस चीज को इंश्योर करेगा? रिसोर्स शेयरिंग को इंश्योर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ये क्या है? सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का मीनिंग ये हुआ कि हमें एक सिस्टम इसलिए भी चाहिए क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, बट ऐसा हो सकता है ना ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक दूसरे का डेटा चुरा सकती है। जस्ट लाइक आपको कैसा लगेगा कि आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की अपने मोबाइल फोन में और उस एप्लीकेशन ने आपके सारे कॉन्टेक्ट या आपके सारी व्हाट्सएप चैट्स को चुरा लिया या फिर समवेयर कहीं और सेंड कर दिया, करेक्ट? ऑब्वियसली आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा आप कभी नहीं चाहोगे। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इंडिविजुअली हर एक एप्लीकेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे कि आपका डेटा सिक्योर है, एप्स एक दूसरे के डेटा को एक्सेस ना कर पाए। एंड्रॉइड में अगर अपन बात करें तो इसको अपन सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के थ्रू इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो हमें सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के लिए भी बीच में एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन इंश्योर करेगा सारे एप्लीकेशंस की, करेक्ट? और लास्ट पॉइंट अपना है हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या चीज है? अगर हमें इंडिविजुअली, अगर अपन मान लो सारे, अब ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि अपन डायरेक्ट एक्सेस क्यों नहीं दे देते? डायरेक्ट एक्सेस देने के लिए हमें बहुत सारा लो लेवल कोड लिखना पड़ेगा जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं उनको, ठीक है? और बार बार सेम कोड हमें हर एक इंडिविजुअल ऐप के लिए लिखना पड़ेगा, तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। इसीलिए हमें क्या चाहिए? हम एक सेंट्रलाइज कोड लिख दें जिसको हर एक एप्लीकेशन इंडिविजुअली यूज कर पाए टू एक्सेस द हार्डवेयर, करेक्ट? इसीलिए हमें बीच में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो अब क्या समझ में आया? सिस्टम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हार्मनी में रन करने के लिए हमें बीच में एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, दैट इज समथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब भी आप कभी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉइड या विंडोज के बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए कि विंडोज और एंड्रॉइड क्या कर रहे हैं। विंडोज और एंड्रॉइड डिवाइस और डिवाइस के हार्डवेयर और डिवाइस की जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है उनके बीच में एक हार्मनी स्टेब्लिश कर रहे हैं, वो इंश्योर कर रहे हैं कि मेरा डिवाइस स्मूथली रन करे।
और डिवाइस के जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितना भी सीपीयू का एलोकेशन हो रहा है, मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, कम मेमोरी को इरेज करना है, ठीक है, ये सारे डिसीजन कौन लेता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना ऑब्वियसली इसके बिना अपना सिस्टम रन नहीं कर सकता है। तो that was all about operating system. I hope you liked the video. Thank you for watching. See you in the next class. Till then, keep learning.